सुदूर पर्वतीय अंचल में बसी एक छोटी सी नगरी थी, शांत, सुरमय और प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर। वहाँ के निवासी सरल हृदय, भक्ति भाव से ओतप्रोत और ईश्वर पर अपार श्रद्धा रखने वाले थे। इसी नगरी में रहते थे भभूता सिंह और उनकी पत्नी सरस्वती। वर्षों से उनके कोई संतान नहीं थी और यही पीड़ा उनके जीवन की सबसे बड़ी कसक थी। दोनों ने असंख्य व्रत उपवास किए, संतों के चरणों में शीश नवाए, देवालयों में घंटों अर्चना की, लेकिन भाग्य ने अब तक उनकी गोद सुनी ही रखी थी। अरविल दुख और माता पिता का विलाप। एक दिन नगर के प्रसिद्ध ऋषि महादेव ने भविष्यवाणी की कि भभूता सिंह के कुल में एक दिव्य आत्मा का जन्म होने वाला है। यह सुनते ही नगरवासियों ने उत्सव का माहौल बना लिया, लेकिन समय बीतने पर भी जब कोई संतान नहीं हुई तो भभूता सिंह और सरस्वती का दिल टूट गया। एक रात पूर्णिमा के चंद्रमा के नीचे सरस्वती ने मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर हृदय विदारक विलाप किया। भभूता सिंह ने उन्हें सांत्वना देने की भरपूर कोशिश की, लेकिन उनके पास ही शब्द कांप रहे थे। वे भी निराशा में डूबे थे। माता पिता का यह दर्द इतना गहरा था कि उनकी चीखों ने आकाश तक को कपा दिया था। आकाशवाणी और ईश्वरीय वरदान। उनके अर्ध विलाप के बीच अचानक एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुई। आकाशवाणी हुई, हे भभूता, तुम्हारे कुल में देवत्व का उदय होने वाला है। यह विलाप व्यर्थ नहीं जाएगा। तुम्हारी संतान न केवल तुम्हारा वंश बढ़ाएगी, बल्कि धरती पर दिव्य कार्य करेगी। यह सुनते ही भभूता और सरस्वती के नेत्रों में आंसू भर आए, लेकिन इस बार वे पीड़ा के नहीं, आनंद और आस्था के थे। नगर में इस चमत्कार की चर्चा होने लगी। संतों ने इस आकाशवाणी को सिद्ध करने के लिए ध्यान साधना प्रारंभ कर दिया। दिव्य संतान का जन्म। कुछ महीनों बाद सरस्वती ने एक तेजस्वी बालक को जन्म दिया। जब वह बालक रोया तो मंदिर के घंटे स्वतः ही बज उठे। नगरवासियों ने इसे देवीय संकेत माना और बालक का नाम देवांश रखा। बचपन से ही देवांश में अद्भुत गुण थे। वह अल्पायु में ही शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त कर चुका था और उसकी वाणी में दिव्यता झलकती थी। उसकी दृष्टि में अपूर्व चमक थी और नगर के सभी ऋषि मुनि उसमें भविष्य के एक महापुरुष को देखने लगे। देवांश जब 10 वर्ष का हुआ तो उसके अद्भुत चमत्कार नगरवासियों के सक्षम प्रकट होने लगे। एक दिन नदी में एक बालक डूबने लगा। सभी भयभीत थे, लेकिन देवांश ने मंत्रों का उच्चारण कर जल को शांत कर दिया और उस बालक को बचा लिया। इसी प्रकार उसने बीमारों को अपने स्पर्श मात्र से ठीक कर दिया। धीरे धीरे देवांश की ख्याति चारों दिशाओं में फैलने लगी। राजा ने उसे अपने महल में आमंत्रित किया और सम्मान दिया। नगरवासी उसकी पूजा करने लगे। देवांश का मन सांसारिक सुख सुविधाओं से अधिक ध्यान और साधना में लगता था। वह लोगों को सत्य, धर्म और करुणा का पाठ पढ़ाने लगा। परीक्षा और शक्ति का उदय। समय बीतता गया। एक दिन एक दैत्य ने नगरी पर हमला कर दिया। वह अत्यंत शक्तिशाली था और नगर में भय का माहौल छा गया। राजा और नगरवासी भयभीत हो उठे। तभी देवांश ने अपनी अंतरिक शक्ति को जागृत किया और दिव्य मंत्रों के उच्चारण से उस दैत्य को परास्त कर दिया। युद्ध समाप्त होते ही आकाश में पुष्पों की वर्षा होने लगी। यह देखकर नगरवासी नतमस्तक हो गए। राजा ने घोषणा की कि देवांश को राज्य का संरक्षक घोषित किया जाए, लेकिन देवांश ने इसे अस्वीकार कर दिया और कहा, मेरा जन्म मानव सेवा के लिए हुआ है, न कि राजपद के लिए। मैं केवल सत्य और धर्म का पालन करना चाहता हूँ। संतोष और मुक्ति। भभूता और सरस्वती ने अपने पुत्र की इस उपलब्धि को देखकर संतोष की अनुभूति की। वे समझ गए कि आकाशवाणी केवल शब्द नहीं थी, बल्कि एक दिव्य सत्य थी। वे अब ध्यान और साधन में अधिक समय देने लगे। नगर में पुनः शांति स्थापित हुई और देवांश अपने ज्ञान और आध्यात्मिक शक्ति से मानवता की सेवा करता रहा। उसने नगर में एक गुरुकुल स्थापित किया, जहां लोग अध्यात्म, शास्त्र और नीति सीखने लगे। समय बीतने के साथ देवांश ने एक तपस्वी के रूप में अपने जीवन का अंत किया और लोगों के हृदय में एक जीवंत देवता बनकर अमर हो गया। उसकी शिक्षाएं पीढ़ियों तक लोगों को
सत्य और धर्म का मार्ग दिखाने लगी। दोस्तों, आपको इस कहानी से क्या सीखने के लिए मिला, कमेंट कर जरूर बताएं। ऐसे ही प्रेरणादायक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल TK आर्जोक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन पहले आपको मिले। राधे राधे।